नई सुबह की ऑडियो कॉलम सर्विस में खुशामदीद। रोजनामा जंग से कॉलम पेश है मक्का मुआहिदा। कॉलम निगार हैं आजम मलिक और आवाज है सलीम ताहिर की। अगर आप नई सुबह की ऑडियो लाइब्रेरी से मुस्तफीद होना चाहते हैं या फिर हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubah.org। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को एक ऐसे खिते में वजूद में आया जहां जुग्राफिया कभी सियासत से अलग नहीं रहा। मशरिक में भारत, मगरिब में अफगानिस्तान और ईरान, शुमाल में चीन और जुनूब में बहीरा अरब। ये मोहल्ले वक़ू एक तरफ तो पाकिस्तान के लिए दिफाई और मुआशी इम्कानात पैदा करता है तो दूसरी तरफ इसे मुसलसल इलाकाई कशीदगी, जंगों, सरहदी तनाज़ात और आलमी ताकतों की रकाबत के बीच खड़ा रखता है। आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने कई जंगें देखीं, फौजी और सियासी अदवार से गुजरा, दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग लड़ी और अफगानिस्तान, कश्मीर, ईरान, खलीज और अमरीका से मुतालिक पेचीदा सिफारती मामलात का सामना किया। मौजूदा दौर में ताकत का पुराना एक कुतबी निज़ाम तब्दील हो रहा है। इलाकाई इत्तेहाद अहमियत इख्तियार कर रहे हैं। दिफाई शराकतदारी अब सिर्फ फौजी ज़रूरत नहीं बल्कि मुआशी और जुग्राफियाई सियासत का हिस्सा बन चुकी है। इसी बदलती हुई सूरत हाल में 7 अगस्त 2026 को मक्का मुकरमा में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान एक मुश्तरका दिफाई मुआहिदा तय पाया। इस मुआहिदे के बुनियादी तसव्वुर के मुताबिक तीनों ममालिक में से किसी एक मुल्क पर मुसल्लह हमला तीनों ममालिक के खिलाफ हमला तसव्वुर होगा। पाकिस्तान और तुर्किया ने वाज़ेह किया है कि इस मुआहिदे का मकसद इज्तमाई तौर पर जारहियत के खिलाफ दिफा को मजबूत करना है, न कि किसी मुल्क के खिलाफ महाज बनाना। इस मुआहिदे को बाज़ मुबस्सरीन मुस्लिम नेटो का नाम दे रहे हैं, मगर नेटो एक तवील इदारा जाती, अस्करी और कमांड ढांचे पर कायम इत्तेहाद है, जबकि मक्का मुआहिदे की मुश्तरका कमांड, फौजी रद्द-ए-अमल, इंटेलिजेंस ताउन, दिफाई बजट और रुकनियत के दायरे अभी वाज़ेह होना बाकी हैं। इसलिए इसे अभी फिलहाल 3 मुस्लिम ममालिक के दरमियान इज्तिमाई दिफा का एक नया फ्रेमवर्क कहना ज्यादा दुरुस्त होगा। पाकिस्तान के लिए इस मुआहिदे की अहमियत कई सतहों पर है। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के तारीखी, दिफाई, मजहबी, मुआशी और अवामी रवाबित पहले से मौजूद हैं। तुर्किया के साथ भी दिफाई सनत, तरबियत, बहरी ताउन और तस्वीराती शराकतदारी का सिलसिला जारी है। अब ये मुआहिदा इन अलग अलग रवाबित को एक ज्यादा मुनज़्ज़म इलाकाई सलामती के फ्रेमवर्क में तब्दील करने का मौका फराहम करेगा। पाकिस्तान के लिए दिफाई पैदावार, टेक्नोलॉजी, मुश्तरका मशकों, तरबियत और इंटेलिजेंस ताउन के मौके पैदा हो सकते हैं। सऊदी अरब के लिए ये मुआहिदा अपनी दिफाई शराकतदारी को मुतनव्वे बनाने का मौका है। तुर्किया जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी और दिफाई सनत के मैदान में अहम ताकत बन रहा है, जबकि पाकिस्तान के पास तवील फौजी तजर्बा, दिफाई तरबियत और एक जोहरी रियासत का तस्वीराती वजन है। तुर्किया के लिए सऊदी अरब की मुआशी कुव्वत और पाकिस्तान की अस्करी सलाहियत एक वसी शराकतदारी की बुनियाद बन सकते हैं। यूं मक्का मुआहिदा सिर्फ फौजी दस्तों या हथियारों का मामला नहीं बल्कि इसके पीछे सरमायाकारी, दिफाई सनत, टेक्नोलॉजी, तवानाई और जुग्राफियाई राब्ताकारी भी शामिल है। ताहम इस मुआहिदे का एक हसास पहलू ईरान है। ईरान पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है और दोनों ममालिक के दरमियान तवील सरहद, तिजारत, तवानाई और सलामती के रवाबित मौजूद हैं। इसलिए पाकिस्तान के लिए जरूरी होगा कि वो ईरान को ये यकीन दिलाए कि ये मुआहिदा किसी मुल्क को हदफ बनाने के लिए नहीं बल्कि इज्तिमाई दिफा के लिए है। इसी नाजुक मरहले पर वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का किरदार इंतहाई अहम हो जाता है। ईरानी क़यादत के साथ इनके हालिया राब्तों में मक्का दिफाई मुआहिदे के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी वाज़ेह किया गया। मौजूदा इलाकाई कशीदगी में उन्हें पैगाम रसानी और सिफारती राब्ते के लिए मुंतखब करना एक अमली कदम नजर आता है। इस सिफारतकारी का मकसद किसी एक फरीक की वकालत नहीं बल्कि गलत फहमियों को कम करना, राब्ते का रास्ता खुला रखना और खित्ते में अमन की कोशिशों को आगे बढ़ाना है। ये पहलू इसलिए भी अहम है कि दाखिली सलामती और खारजा पॉलिसी अब एक दूसरे से अलग नहीं रहे। ईरान या खलीज में जंग हो तो इसके असरात पाकिस्तान की सरहद, तिजारत, तवानाई, मुहाजिरीन, स्मगलिंग और दाखिली अमन तक पहुँचते हैं। इस मुआहिदे का असल इम्तिहान अब शुरू होगा। क्या तीनों ममालिक मुश्तरका मशकें करेंगे? क्या मुस्तकिल राब्ताकारी मरकज कायम होगा? हमले की सूरत में फैसला किस तरीके से होगा? इंटेलिजेंस और दिफाई टेक्नोलॉजी का तबादला किस सतह पर होगा? क्या दूसरे मुस्लिम ममालिक भी इस फ्रेमवर्क में शामिल होंगे? अगर इन सवालात के जवाबात वाज़ेह न हुए तो मक्का मुआहिदा एक अलामती दस्तावेज बनकर रह जाएगा, लेकिन अगर इसके लिए मुस्तकिल इदारा जाती निज़ाम बनाया गया तो ये खलीज, बहरा अहमर, बहरा हिंद और जनूबी एशिया के दरमियान सलामती का एक मुअस्सर प्लेटफॉर्म बन सकता है। पाकिस्तान को इस मुआहिदे को जज्बाती नारा नहीं बल्कि मुतवाज़िन कौमी हिकमत अमली बनाना चाहिए। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात, तुर्किया के साथ दिफाई ताउन, ईरान के साथ हमसायगी, अमरीका के साथ सिफारती ताल्लुकात और भारत के साथ इलाकाई कशीदगी, इन सब को एक ही वक्त में संभालना होगा। पाकिस्तान का असल इम्तिहान ये नहीं कि वो किस ब्लॉक में शामिल होता है बल्कि असल इम्तिहान ये है कि पाकिस्तान महज किसी ब्लॉक का हिस्सा बनने की बजाय अमन, दिफा
اور سفارتکاری کے درمیان اپنا آزاد کردار کیسے قائم رکھتا ہے۔ مکہ معاہدہ پاکستان کے لیے ایک بڑا موقع ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا امتحان بھی ہے۔ اگر اسلام آباد دفاعی تعاون کو سلامتی توازن کے ساتھ آگے بڑھاتا ہے تو پاکستان خطے میں صرف رد عمل دینے والی ریاست نہیں رہے گا، بلکہ علاقائی امن، سلامتی اور مذاکرات کی سمت تعین کرنے والا ملک بن سکتا ہے۔